हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के विकासखंड जैथरी की, जहां ग्रामीण क्षेत्र में नल जल योजना के तहत घरों तक पानी पहुंचाने के लिए पीएचई ने ठेकेदारों को काम सौंपा। देवहरी गांव में मैसर्स कमलेश द्विवेदी, धनगवा पश्चिम में बिल्डकॉम फर्म के विष्णु द्विवेदी और अनूपपुर विकासखंड छोहरी गांव में जयश्री फर्म के लक्ष्मी नारायण उपाध्याय को काम सौंपा। इन ठेकेदारों को गांव में नल जल योजना के तहत सामग्री क्रय कर पाइपलाइन बिछाना थी, लेकिन पीएचई विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों को दरकिनार कर बिना काम के ही फर्जी फर्म के बिल लगाकर ठेकेदारों को 72 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। इस भ्रष्टाचार की शिकायत प्रकाश मिश्रा और दूसरे ठेकेदारों के साथ बीजेपी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री और कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अनूपपुर को की है। सामग्री साइड पे आया नहीं है और उसका भुगतान कर दिया गया विभाग द्वारा। साइड छोरी ग्राम है, देवरी है, धनगवा है, यहाँ एक भी सामग्री नहीं आया है पाइपलाइन का और उसका 60% ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है। क्या है सामग्री का तो अपन तीनों जगह ग्राम देवरी, ग्राम धनगवा, ब्लॉक जैतारी, छोरी, ब्लॉक अनूपपुर का साइट भ्रमण करने के बाद समान सामग्री उपलब्ध नहीं है। 28/9/20 को बड़े बाबू द्वारा आरजे पनिका द्वारा ये भुगतान किया गया है। उनसे जानकारी प्राप्त हुआ है। ग्राम देवरी का 21 लाख रुपया, ग्राम धनगवा का 23 लाख रुपया, ग्राम छोहरी का 28 लाख रुपया। क्या है खंड कार्यालय अनूपपुर पीएचई विभाग में सुधाकर द्विवेदी एई के पद पर पदस्थ हैं और उनका लड़का उसी खंड कार्यालय में ग्राम धनगवा पश्चिमी पे कार्य कर रहा है। टेंडर लिया है जो कि रिलेशनशिप होने की वजह से उस खंड कार्यालय में वो कार्य नहीं कर सकते पीडब्ल्यूडी मैनुअल के आधार पर। ID24 की टीम ने ठेकेदारों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने निर्माण सामग्री गोदाम रखे होने की बात कही, लेकिन जमीनी हकीकत जानने के लिए टीम जब छोहरी, देवरी और धनगवा पहुंची तो ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने ये सच्चाई सामने रखी कि वहां गोदाम ही नहीं है तो निर्माण सामग्री कहां रखी होगी। करीब महीना भर से शुरुआत काम में अभी तक क्या प्रोसेस हुई है? यहाँ पे बारिश के चलते थोड़ी काम कमजोर चल रहा है। बाकी सामान कम ही गिरा है, पूरा अभी मटेरियल तो नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसा कोई गोदाम वगैरह है क्या आपकी जानकारी में गांव के अंदर जहां ठेकेदार ने इसका कोई सामान रखा हो वहां पर? नहीं, कोई जानकारी। इस मामले में देवरी ग्राम पंचायत के उप सरपंच और सचिव ने काम प्रारंभ न होने के लिए वन विभाग से एनओसी न मिलने की बात तो कही, लेकिन भुगतान होने की जानकारी से इनकार करते नजर आए। नल जल का अभी फॉरेस्ट विभाग से एनओसी न मिलने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। निर्माण सामग्री अपने पंचायत क्षेत्रांतर्गत तो नहीं रखी कुछ सर, और इसमें भुगतान भी ले लिया गया है ठेकेदार द्वारा, तो सर इस संबंध में कुछ जानकारी? उस संबंध में तो मेरे को अभी जानकारी नहीं है। वहीं पीएचई विभाग की योजनाओं का ऑडिट करने वाले अधिकारी भी पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। मेरे पास जो बिल आते हैं बाकायदा उनको चेक करके रसीद देख के वो करके, और मेरी फॉर्मेलिटी ये रहती है कि गुणा भाग बराबर है कि नहीं है वो सब चेक करके मैं टीएस को और लेखाधिकारी की वो नोटशीट पुटअप कर देता हूँ। बहरहाल अधिकारियों ने नियमों को ताक में रख बिना काम के ही अपने चहेते ठेकेदारों को राशि का भुगतान तो कर दिया, लेकिन ग्रामीण आज भी घर तक पानी पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों का इंतजार कब खत्म होगा या इसी तरह भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार उनके साथ छलावा करते रहेंगे? कोतमा से हिमांशु पासी की रिपोर्ट।
नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो मामला अनूपपुर के कोतमा का है, जहां पर लोग नल जल योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये साफ जाहिर है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु पासी फोन लाइन पर बने हुए हैं। हिमांशु, एक बार विस्तार पूर्वक आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। ना जी, इससे ये है कि ये आरोप लगाया गया है ठेकेदारों के ऊपर कि जो पीएचई विभाग में इन्होंने काम किया है सब डिवीजन अनूपपुर जैतहरी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत धनगवा, देहरी और छोहरी, तो ठेकेदारों को टेंडर मिल गया था, जिसमें इन ठेकेदारों द्वारा न ही सामान लाया गया है, न ही सामान कहीं पे अभी रखा हुआ है। और मौके स्थल पर जब IMD24 की टीम ने जाकर के देखा तो वहाँ कार्यस्थल पर तो HDB पाइप वगैरह कुछ नहीं मिला, लेकिन उसका भुगतान कर दिया गया है और यही आरोप भी लगाया गया है पीएचई विभाग की। तो कितने वर्ष पहले ये जो निर्माण कार्य है इसे प्रारंभ होना था हिमांशु? जी, ये मैम मार्च 2020 में टेंडर हुआ था और इसका जो है 60% जो सामान आने के बाद HDP पाइप वगैरह जो होती है, तो सामान आने के बाद जो कि कार्यस्थल पे होना चाहिए, ऐसा कहना है शिकायत करने वालों का कि उसके बाद ही 60% बिल का भुगतान होता है, ये नियम है, ऐसा कहना है। लेकिन वहां पर जब कार्यस्थल पर जाकर के देखा गया तो वहां पे कोई भी HDP पाइप नहीं मिली। और उसके बाद जो देवरी ग्राम पंचायत है वहां पे जब पहुंचे तो वहां पर तो उप सरपंच और सचिव का कहना था कि अभी तो NOC ही नहीं मिली है वन विभाग द्वारा। हमने यहाँ से लिख के भेजा हुआ है कार्य जहाँ पे होना है, पर वन विभाग ने अभी NOC नहीं दी है, इसलिए तो यहाँ पे अभी काम स्टार्ट ही नहीं है, मतलब एक गड्ढा तक नहीं खुदा है मैम, और भुगतान हो गया है इसका। तो आम लोग वहाँ पे जो रहवासी हैं वहाँ के, वो किस प्रकार से अभी पानी लेने जाते हैं? कहाँ तक जाना पड़ता है उनको पानी लेने के लिए? तो मैम वो हैंडपंप वगैरह गांव में जो ग्राम पंचायत सुविधा मुहैया करा रही है उसके थ्रू वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं उस पानी से, पर अभी नल जल योजना का जो फायदा मिलना था वो उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कहना है योजना को लेकर आम नागरिकों का वहाँ के? योजना को लेकर भी यह कहना है कि अब जैसे नल जल की योजना वहाँ पे आ जाती तो आसानी से उन लोगों को पानी घर घर पे मिलता, अभी थोड़ी सी दूर जा करके या हैंडपंप का पानी पीने के लिए मजबूर हैं वो लोग। बिल्कुल, तो देखा जाए तो आम लोगों को वहां पर पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि लोगों को हैंडपंप से पानी लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। हिमांशु, क्या आम लोगों ने वहां के किसी से शिकायत की उच्च अधिकारियों से? मैम, आम लोगों को तो इसकी जानकारी ही नहीं है कि पूरा मामला असल में क्या है कि पीएचई विभाग ने इसका भुगतान कर दिया। अभी तो वहाँ के जो आम जनता है वो तो इस बात का इंतजार कर रही है कि NOC मिलेगी, NOC मिलने के बाद यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा ठेकेदार द्वारा। ठीक है हिमांशु, प्रकाश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ समस्या है उनकी। प्रकाश जी, बताया जा रहा है कि आपके गाँव में नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। हाँ जी, मेरा गाँव नहीं है जी, वो मैं तो अनूपपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है कि गांव देवरी में ठेकेदार द्वारा सामग्री नहीं मंगवाया गया अभी तक, वर्क ऑर्डर हुए 2 महीने हो गए हैं और उनका 60% भुगतान कर दिया SDO और सब इंजीनियर ने मिलकर। वो कमलेश द्विवेदी ठेकेदार है जी, जो इस तरह का 420 टाइप का काम करता है। इससे विभाग के भी छवि धूमिल हो रही है, विभाग द्वारा जो गलत काम किया और जनता तो परेशान है ही जी। तो हिमांशु, आपने जब उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करी तो क्या कुछ कहना था उनका? अरे सुनने भाग रहे हो लोग, तैयार नहीं है, गलत करके भाग रहे हो। और वहाँ के सरपंच सचिव का क्या कहना है इसे लेकर? नहीं आया सामग्री, बता तो रहे हम लोग भी गए हैं, देखे, पड़ताल किए हमको। तो कितने वर्ष हो गए ये जो निर्माण कार्य है ये अधूरा पड़ा हुआ है? वर्ष नहीं है, तो अभी ऑर्डर हुआ था 2 महीना पहले, अभी करना था उनको काम जी, उन्होंने काम नहीं किया और पेमेंट ले लिए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हिमांशु, तमाम माफ कीजिएगा प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, प्रकाश हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि अधिकारियों से जब बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं इसके लिए अधिकारियों के ऑफिस में 2 बार गया था। SDO साहब हैं जो सुधाकर द्विवेदी जी, उनके पास जाकर के मैं उनके ऑफिस में उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने उन्हें फोन भी लगवाया, मैंने फोन भी लगाया खुद से, सर मैं आपके ऑफिस में इंतजार कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा मैं अभी चुनावी ड्यूटी में व्यस्त हूँ, तो आप 10-15 मिनट बैठे और मैं आता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं 15-20 मिनट बाद मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी मेडियर आपकी तरफ जा रहा हूँ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस चीज से पल्ला झाड़ रहे हैं और कैमरे पे आने से बचना चाह रहे हैं।
बिल्कुल, तो देखा जाए तो अधिकारी भी इस चीज से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। हिमांशु, एक सवाल ये उठता है कि ठेकेदारों को राशि दे दी गई है, पूरा राशि का जो है वो गबन कर लिया गया है, इस बात का खुलासा कब हो पाया? इस बात का मैम, जब मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की, मैंने जा करके देखा जहाँ पे काम चल रहा है कार्यस्थल पर, और जो भी मुंशी है या मिस्त्री है, मैंने उनसे जानकारी ली कि भाई आपका एचडीपी पाइप जो होती है काले कलर की, वो कहाँ पे रखी हुई है। तो उन्होंने बताया कि वो पाइप तो आ गई है लेकिन कहीं और रखी हुई है। फिर इसके बाद मैंने जब जाकर के सरपंच और गांव के जो सचिव होते हैं, मैंने उनसे भी पुष्टि की कि यहाँ पे कोई ऐसा गोदाम या फिर कोई जगह है जहाँ पे एचडीपी पाइप रखी हो। तो उन लोगों ने, उनका भी साफ कहना था कि ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है कि जहाँ पे एसडीपी पाइप या कोई गोदाम ठेकेदार का है जहाँ पे उन्होंने सामान रखवाया हो। अब कार्यस्थल पर सामान नहीं है, एसडीपी पाइप नहीं मिली है, तो इसका मतलब अब क्या समझा जाए? बिल्कुल हिमांशु, आम लोगों का क्या कुछ कहना है? समस्याएं हैं उनके लिए, विकट समस्या है, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि जल नहीं मिलेगा तो जीवन बिताना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल मैम, वहाँ ग्रामीणों का भी यही कहना था कि हम लोग चाहते हैं कि घर घर पानी पहुंचे और हम लोगों को आसानी से पानी उपलब्ध हो सके, लेकिन इस तरह से कहाँ तक मुमकिन है कि लोगों को पानी मिल पाएगा? अगर अधिकारी ही इस पे अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दे या फिर बात करना कैमरे पे नहीं करे। चलिए हिमांशु, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ संजय यादव उप सरपंच हैं, वो जुड़ गए हैं। संजय जी, आपको तो मालूम ही होगा, आपके गांव में नल जल योजना में बड़ा घोटाला हुआ है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पहले तो संतोष नाम सुधारिए, संजय नाम नहीं है मेरा। माफ कीजिएगा, संतोष यादव जी जी। जी बताइए। संतोष जी, आपके गांव में नल जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया है, आपको तो इसकी जानकारी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या कार्रवाई की जा रही है अब इसे लेकर? क्योंकि निश्चित तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो राशि है उसमें घोटाला किया गया है। नहीं, इसकी तो अपने को जानकारी नहीं है मैम कि राशि का क्या घोटाला है और क्या नहीं। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि अगर काम नहीं हो पाए हैं तो एनओसी फॉरेस्ट से हमें अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। देखिए, एनओसी प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन संतोष जी, साफ तौर पर यह कहना है ग्रामीणों का कि एनओसी हो गई थी, उसके बाद जब जो राशि आई ये निर्माण कार्य की नल जल योजना के, वो राशि का घोटाला साफ तौर पर कर लिया गया है और उच्च ठेकेदार जो थे उनके द्वारा ये घोटाला किया गया है। अपने चहेते ठेकेदारों को काम देकर उनको ये जो पूरी राशि है वो दे दी गई थी अभी तक, लेकिन काम नहीं हुआ है। हाँ मैम, मेन तो एनओसी के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट की टीम आई हुई थी, फॉरेस्ट के डीएफओ कार्यालय में एनओसी के लिए आवेदन लगे हुए हैं, अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, ये पीएचई का काम है, हम अपने तरफ से एनओसी के लिए अप्लाई किए हैं पंचायत की तरफ से, अभी तक एनओसी प्राप्त नहीं हो पाई है। तो अब आगे कब तक कार्रवाई होगी और कब तक ग्रामीणों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा? संतोष जी, मैं तो मान लीजिए अभी कल ही गया था वहाँ डीएफओ कार्यालय, कल आपके IBN 7 को भी आए हुए थे, एंकर भी आए हुए थे। मैं गया था तो ये बोले कि 2-4-5 दिनों बाद हम चल रहा है प्रोसेस में, तो 4-5 दिनों में एनओसी क्लियर कर दी जाएगी। और बड़ी बात ये है संतोष जी कि अगर एनओसी नहीं हो पाई है उसकी, तो ठेकेदारों को काम देकर ठेकेदारों द्वारा राशि का घोटाला कैसे कर लिया गया? नहीं, ये नहीं होना चाहिए सर, इसकी जानकारी भी नहीं है मुझे, पेपर में मैं भी पढ़ रहा हूँ इस समय। जब मैंने उनसे बात की ठेकेदार से कि ऐसी ऐसी चीजें न्यूज में आ रही है, तो बोल रहे हैं ये सब फेक चीजें हैं, आप राशि अगर निकली है तो बिना वैल्यूएशन के नहीं निकलेगी। और मैं बोला फिर मटेरियल पूछा जा रहा है कि मटेरियल कहाँ पे है, तो मटेरियल बोल रहा है आपके देवरी में गिरा हुआ है जी। तो मैं बोला बता दीजिए भाई देवरी में गिरा हुआ, तो क्योंकि हम मेरी जानकारी में तो देवरी में नहीं दिख रहा है ये। तो फिर मुझे कल बताए कि देवरी में आप इस स्थान पे चले जाइए, वहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है। बस अभी तक देखा भी नहीं हूँ हालांकि मैं। चलिए, बहुत धन्यवाद संतोष जी जुड़ने के लिए। तो हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, संतोष जी का ये कहना है कि अभी तक एनओसी नहीं हो पाई है, इसलिए जो निर्माण कार्य है योजना का वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल मैम, वही मैंने पहले भी बताया कि वन विभाग द्वारा अभी तो एनओसी ही नहीं दी गई है, उसके बाद भी राशि निकल जाना मैम, तो ये कहीं ना कहीं घोटाला ही है कि राशि निकल गई है और एनओसी अभी तक नहीं मिली है, जहाँ पे मतलब एक गड्ढा तक नहीं खोदा गया है। निश्चित तौर पर हिमांशु, लेकिन बड़ी बात यह है कि उप सरपंच हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना है कि ये जो राशि है इसमें घोटाले की जो खबर है, वहां के लोगों और उच्चाधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो जो खबर है वो फेक है। लेकिन निश्चित तौर पर यदि हम दिखा रहे हैं उस खबर को हमारी टीवी स्क्रीन पर, तो वो फेक तो नहीं है, लेकिन क्या कुछ बातें ऐसी हैं जो अधिकारियों द्वारा छुपाई जा रही है और क्या घोटाला ऐसा है जिसकी वजह से ये जो निर्माण कार्य है ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और पूरी तरह से इसे छुपाने का और दबाने का प्रयास किया जा रहा है?
जी मैम, बिल्कुल एक ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी अगर राशि निकलनी थी तो 60% राशि जो होती है ये पीएचई के द्वारा भुगतान कर दी जाती है, लेकिन सामान देख करके कि कहाँ पे आपका सामान रखा हुआ है निरीक्षण के दौरान। लेकिन अगर सामान ही नहीं दिख रहा है तो फिर मैम कैसे राशि भुगतान हो गई? और उनका भी कहना है कि सामान गोदाम में रखा हुआ है, लेकिन जब हम ग्रामीणों से पूछते हैं इस चीज को कि सामान का गोदाम कहाँ पे है, या किसी जनप्रतिनिधि से पूछते हैं तो उन्हें भी नहीं पता है कि सामान कहाँ पे रखा हुआ है। तो जनप्रतिनिधियों का राशि को लेकर क्या कुछ कहना है? अब उनका भी यही कहना है कि पीएचई का मामला है, तो पीएचई के मामले में हमको तो जानकारी नहीं है इस चीज की कि राशि कितनी निकल गई और कब निकल गई, लेकिन इसके लिए शिकायत की गई है, शिकायत भी हुई है इसके लिए, और मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत की गई है, और यहाँ पे पीएचई विभाग के अधिकारियों के ऊपर साथ भी शिकायत की गई है इसके लिए। हिमांशु, क्या अभी तक किसी के द्वारा आवाज नहीं उठाई गई या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया है कि इतने समय के अंतराल में ये जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा? क्योंकि निश्चित तौर पर यदि राशि को लेकर घोटाला नहीं हुआ है, उनका अगर ये कहना है, तो काम तो पूरा हो जाना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल। अगर काम होगा तो उसके बाद ही आप राशि आपको भुगतान होगी, लेकिन बिना काम के या बिना एक भी गड्ढा खोदे या एनओसी बिना मिले भुगतान हो जाना, तो ये तो एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर है। बिल्कुल, देखा जाए तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, आम नागरिकों को भी इसको लेकर परेशानी हो रही है। हिमांशु, क्या कुछ कहेंगे? आम नागरिकों ने क्या शिकायत की थी? और निश्चित तौर पर आम नागरिक यदि शिकायत करेंगे तो अधिकारियों द्वारा गोलमोल जवाब देना लाजमी है, लेकिन क्या आप जब अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने कोई आश्वासन या किसी प्रकार का जवाब दिया? मैम, मैंने इंतजार किया अधिकारियों का, 2 दिन मैंने इंतजार किया, लेकिन अधिकारियों ने कैमरे के सामने आने से वो बचे, और कैमरे के सामने लास्ट तक नहीं ही आए वो। तो देखा जाए तो अधिकारी भी कैमरे के सामने आने से साफ तौर पर बचते नजर आए। हिमांशु, क्या थोड़ा बहुत वहां पर प्रतिक्रिया दिखाई दी है निर्माण कार्य को लेकर नल जल योजना के? बहुत काम तो मान लीजिए 2 जगह धनगवा और छोहरी में किया गया है, गड्ढा वगैरह किया गया है, जहाँ पे थोड़ी बहुत काम भी चल रहा था, लेकिन देवरी में तो कुछ भी काम नहीं दिखाई दिया। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का काम वहाँ पे नहीं दिखाई दिया, ना ही सामग्री कार्यस्थल पर दिखाई दी। जी, तो अधिकारियों द्वारा तो साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया गया, ठेकेदारों से संपर्क करना मुश्किल है। हिमांशु, क्या माना जाए अब ये जो घोटाला हुआ है, ये जो अनियमितता सामने आई है, इसका जिम्मेदार कौन है? किसे जिम्मेदार माना जाए? अब मैम, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी ही होंगे, कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें संलिप्तता होगी तभी ऐसा हो पाया, नहीं तो ऐसा तो नहीं हो पाता बिना अधिकारी की जानकारी के ऐसा हो जाए। बिल्कुल, तो क्या जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत नहीं कराया गया? क्योंकि अधिकारी तो घोटाला करेंगे, लेकिन यदि जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई मॉनिटरिंग की कमेटी बनाई गई होती या टीम बनाई गई होती तो इस प्रकार का घोटाला सामने नहीं आता। प्रेरणा जी, बिल्कुल, इसके लिए जनप्रतिनिधि जो भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं अनूपपुर जिले के, उन्होंने अपने लेटर पैड में इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से की है, और अधिकारी शहडोल तक के अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई है उनके द्वारा। बिल्कुल हिमांशु, बड़ी बात यह है कि अनूपपुर में उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो जनप्रतिनिधियों का वहां पर दौरा तो लगातार होगा, तो क्या गांव वालों ने या वहां के जो रहवासी हैं उन्होंने वहां पर शिकायत नहीं करी, किसी जनप्रतिनिधि को इस समस्या से अवगत नहीं कराया? मैम, इसके लिए तो अभी तक शिकायत की गई है इसके लिए, लेकिन जो पीएचई विभाग के जो ठेकेदार है जिन्हें इस बात की पूर्ण जानकारी है, उन्होंने इस बात की शिकायत करते हुए आरोप भी लगाया है कि 72 लाख रुपए ठेकेदारों द्वारा बिना काम किए फर्जी बिल भुगतान करवा लिया गया है। और जो एसडीओ साहब हैं सुधाकर द्विवेदी जी, उनका बेटा जो है विष्णु द्विवेदी, उनके जो पुत्र हैं उनके भी भुगतान कर दिया गया है, जबकि ये नियम विरुद्ध है, क्योंकि जो एसडीओ साहब है अगर उनका बेटा अगर ऐसा कर रहा है तो नियम विरुद्ध है ये। बिल्कुल, तो हिमांशु, देखा जाए तो नल जल योजना में तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार सामने आया है, क्या कोई और योजना भी ऐसी है जो ग्रामीणों को अभी तक नहीं मिल पाई है? मैम, अभी तक तो और इसकी जानकारी अभी तक तो नहीं हुई है। मैं कार्यस्थल तक इन तीनों गाँव में गया था, तो अभी तक तो यहाँ पे कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है, किसी ने कोई बात और नहीं कही है, लेकिन नल जल योजना का जो ये मामला है ये सामने आया। निश्चित तौर पर तो ग्रामीणों को क्या वहां पर और भी सुविधाएं जो है वो मिल पा रही हैं, जिस प्रकार आपने बताया कि और किसी समस्या से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है ग्रामीणों द्वारा? और क्या जनप्रतिनिधियों ने जब दौरा किया, ग्रामीणों ने जब समस्या से अवगत कराया, तो जनप्रतिनिधियों का जो रुख था वो ग्रामीणों की ओर किस प्रकार का था? एक बार आपसे ये भी जानना चाहेंगे। प्रेरणा जी, अब यही है कि अब ग्रामीण जो है ज्यादा जानकारी उन लोगों को नहीं हो पाती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है,
तो इसलिए कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि भी होते हैं वो कहकर टाल देते हैं कि ठीक है, इस पे कार्रवाई हम करवाएंगे, हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब रिजल्ट कब तक आएगा और देखते हैं इस बात को, अब कब तक रिजल्ट आना होगा इसका। बिल्कुल हिमांशु, जिस प्रकार जानकारी मिल रही है कि नल जल योजना में जो भ्रष्टाचार है वो 72 लाख की राशि का हुआ है। एक बार आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितनी राशि आवंटित हुई थी और कितनी राशि का घोटाला हुआ है? मैम, अब ये राशि तो करोड़ों में आवंटित हुई थी। इसके लिए इसकी जानकारी अभी कहीं डायरी पे लिखी हुई है मैम जी। तो अब बाकी जो अभी आरोप लगाए गए हैं ठेकेदारों द्वारा और जो किसान जिला मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा, तो 72 लाख रुपए फर्जी भुगतान करने के आरोप लगाए गए हैं। तो इन ठेकेदारों से संपर्क करने का प्रयास नहीं किया गया हिमांशु? बिल्कुल मैम, ठेकेदारों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई रीवा गया हुआ है। उनके जो देख रेख कर रहे हैं उनके काम की, जहाँ पे कार्यस्थल है, वहां पर जाकर के मैंने बात की तो कोई बताया कि रीवा गए हुए हैं, कोई बता रहा है कि यहाँ पे नहीं है। तो उनके ही जो देख रेख कर रहे हैं उनके काम की या साइट के, तो उनके द्वारा यही बताया गया कि ठेकेदार साहब अभी नहीं मिल पाएंगे, नहीं है। बिल्कुल, जब ठेकेदारों को टेंडर दिया गया था तो क्या जांच पड़ताल नहीं की गई थी कि इन लोगों ने कितना निर्माण कार्य कराया है, कितने वर्ष से ये लोग कार्यरत हैं? जी बिल्कुल मैम, ये भी कहीं ना कहीं एक चूक नजर आ रही है विभाग की। अगर ये नहीं करवाया गया और बिल भुगतान कर दिया गया है तो ये भी ना कहीं बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल, तो देखा जाए तो एक बड़ी भूल चूक सामने आ रही है, क्योंकि ठेकेदारों से जो जब टेंडर दिया गया ठेकेदारों को, तो उनसे प्राप्त जानकारी भी प्राप्त नहीं की गई पूर्ण रूप से कि वो लोग, उन लोगों को कितना समय हो गया काम को लेकर कार्यरत हुए। हिमांशु, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि ठेकेदारों, कौन से ठेकेदार और कौन सी फर्म्स इसमें शामिल थी जिन्होंने ये जो निर्माण कार्य है ये किया और अधूरा छोड़ दिया? मैम, जयश्री फॉर्म है और लक्ष्मी नारायण जी का एक फॉर्म है। इस तरह से 3 फॉर्म है मैम, और तीनों ही वहाँ पे जो है काम कर रहे थे। जहाँ पर जाकर के मैंने देखा तो एक ठेकेदार ये है, क्या बोलते हैं, इनका नाम है विष्णु द्विवेदी जी। ये ग्राम पंचायत धनगवा में इनका काम चल रहा है नल जल योजना का। लक्ष्मी नारायण उपाध्याय जी हैं, ये भी ठेकेदार हैं, ग्राम पंचायत छोरी में इनका काम चल रहा है। और कमलेश द्विवेदी जी हैं, इनका काम ग्राम पंचायत देवरी में चल रहा है। तो क्या इनके द्वारा अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया काम को लेकर नहीं दी गई है? नहीं, बिल्कुल मैम, अभी तक इनके द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, ना इनसे मुलाकात हो पाई है। तो निश्चित तौर पर यदि राशि निकाली गई है तो सवाल उठना तो लाजमी है कि राशि कहाँ गई, क्यों गई, कैसे गई। हिमांशु, क्या ये सवाल जो है वो ग्रामीणों ने कभी उच्च अधिकारियों से नहीं पूछे, या आप उच्च अधिकारियों के पास इन सवालों को लेकर नहीं गए? क्योंकि एनओसी का हवाला तो दिया जा रहा है लगातार, लेकिन राशि का भी तो घोटाला हुआ है। जी मैम, मैं इसके लिए बिल्कुल उच्च अधिकारियों के पास गया था, उनके ऑफिस गया था, लेकिन अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो मैं पाई। आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं, वो जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, आपको ही बता दें, कोतमा के अनूपपुर का मामला है जहां पर गांवों में नल जल योजना में काफी बड़ा घोटाला देखा गया है। 3 गांव में अभी तक लोगों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कहाँ के 3 गाँव? देखिए, अनूपपुर के हैं ये 3 गांव जहां पर अभी तक लोगों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैथरी विकासखंड के अंदर आते हैं ये गांव। जी जी। तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्या आपको इस मामले की कोई जानकारी है? नहीं मैडम, मैं अभी पर्टिकुलर 3 का तो नहीं है, पर ये हम लोगों ने अपने समय पर भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये बात कही थी कि अनूपपुर जिले की कई नल जल योजनाएं बंद है। उसमें क्योंकि उसके पहले भाजपा की सरकार थी और जो भी ठेकेदार हैं वो भाजपा के नेता ही उसके ठेकेदार हैं, और उन्होंने बहुत घटिया काम किया। कहीं पाइप फटे हुए हैं, कहीं मशीनें नहीं चल रही हैं, कहीं पर कोई समस्या। इस तरह से मैं तो कह रहा हूँ कि जितनी भी हमारे जिले में नल जल योजनाएं, मुश्किल से उसमें 10% योजनाएं चल रही हैं। चलिए, तो आपको पता है भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? बिल्कुल उसके खिलाफ आवाज उठाई है। हमने जिला पंचायत को लिख करके दिया था, कलेक्टर को लिख करके दिया था उसकी जांच करने के लिए। अब उसके बाद सरकार की वजह ये कोविड आ गया तो जरूर हमने उस पर परसू नहीं किया, है ना। बाकी हमने उसको जनवरी में उनको लिख करके दिया था। तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी जयप्रकाश जी? देखा जाए तो ग्रामीण बहुत परेशान हो रहे हैं, पानी जीवन का आधार माना जाता है, लेकिन उनको वही सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और कांग्रेस के शासन काल में हालांकि बहुत जगह बहुत हैंडपंप लगाए गए हैं, ऐसी बहुत समस्या नहीं है, फिर भी जो नल जल योजना भ्रष्टाचार हुआ है उसका उच्च स्तर पर जांच की बात हम लोग करते हैं। तो
जांच की बात करने से तो समाधान नहीं होगा ना। जांच की बात करने के बाद जांच और काम को सुचारू भी तो किया जाना चाहिए। हाँ। जयप्रकाश जी। नहीं, अब देखिए, हम लोग तो विपक्ष में हैं जी। तो सिर्फ अभी तो आवाज ही उठा सकते हैं। 10 तारीख के बाद जनता की मेहरबानी हुई, हमारी सरकार बनेगी तो हम उस पर काम करेंगे। तो लंबे समय से ग्रामीणों को पानी का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो लगातार आवाज उठाई जा रही है और लगातार विपक्ष में तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, विपक्ष देखिए कितने समय के लिए सरकार आई आपको मालूम है मैडम। जी। उसके समय में लोकसभा चुनाव भी फंसे, है ना, उस समय आचार संहिता में कोई काम नहीं हुए। उसके बाद हमने, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जनवरी में मैंने पत्र लिखा है स्वयं कलेक्टर को कि जो भी इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, गलत हुआ है, उसकी जांच की जाना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करके जनता को उसका शुद्ध लाभ मिलना चाहिए। नल जल योजनाएं जहां पर शासन का राशि खर्च हुई है उस पर काम होना चाहिए और जनता को पानी मिलना चाहिए। बिल्कुल। जयप्रकाश जी, आपने शिकायत की कलेक्टर से, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। अब कहाँ शिकायत की जाए और किस प्रकार से आवाज उठाई जाए कि ये जो समस्या है इसका समाधान हो पाए? अभी वर्तमान में यहाँ पर चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है जी। तो अभी तो कुछ होगा नहीं, आप भी जानती हैं, है ना। रही बात 10 तारीख को हमारी सरकार आ जाएगी तो हम निश्चित रूप से इसकी जांच करवा करके जो दोषी हैं, क्योंकि उसमें अधिकांश ठेकेदार भाजपा की ही है, तो भाजपा के नेता हैं, हम तो चाहेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। तो क्या माना जाए, क्या ये जो समस्या है इसका समाधान जल्द हो पाएगा? बिल्कुल होना चाहिए। अब ये तो बताया ना, जनता के ऊपर है, जनता जनादेश किसको देती है, हमें जनादेश मिलेगा। चलिए, इसे प्रचार का मंच नहीं बनाते हैं। जयप्रकाश जी, प्रचार का मंच नहीं बनाते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि जयप्रकाश जी का भी साफ तौर पर ये कहना है कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना होगा कि कार्रवाई कब तक की जाएगी। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या कुछ कह रहे थे आप? अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैम। हिमांशु, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। जयप्रकाश जी का भी ये कहना है कि उनके द्वारा भी आवाज उठाई गई, कलेक्टर को एक शिकायत लिखित तौर पर दी गई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। प्रेरणा जी, इसमें ये है कि अभी तक तो ऐसा कुछ शिकायत पत्र सामने नहीं आया है। ये अभी सिर्फ भाजपा के जो कांग्रेस मोर्चा जिला अध्यक्ष है जनप्रतिनिधि में, उनका ही शिकायत पत्र जो है सामने आया है। और जो ठेकेदार है पीएचई विभाग में जो काम करते हैं या ठेका लेते हैं, और उन लोगों द्वारा इसकी शिकायत की गई है और आरोप लगाया गया है कि 72 लाख रुपए फर्जी रूप से निकाल लिया गया है। चलिए, तो निश्चित तौर पर शिकायत की गई है। अब देखना होगा कि कब तक कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि अनूपपुर का ये मामला है जैथरी विकासखंड का, जहां पर अभी तक ग्रामीणों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ग्राम पंचायत देवरी, धनगवा और छोहरी में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नल जल योजना में बड़ा भ्रष्टाचार देखा गया है। 72 लाख रुपए की राशि जो है वो निकाल ली गई, गबन कर लिया गया, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। और अब देखना होगा कि इस प्रोग्राम के बाद कब तक काम पूरा होगा और कब तक कार्रवाई होगी, वहां पर ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो पाएगा। और इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24।